हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, आज फिर हम आए हैं अपने भारत का संत सीरीज़ के दूसरे वीडियो के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पूज्य श्री नीम करौली जी महाराज के विषय में। आज हम जिन संत के विषय में बात करने वाले हैं, उन संत को जो हमारे पूज्य महाराज जी थे, महाराज जी भी काफ़ी मानते थे और महाराज जी से पहले जो कैची धाम है वो उनकी साधना स्थली भी रह चुका है। काफ़ी लोग जो है कैची धाम पर आस्था रखते हैं और हम लोग समय समय पर धाम में यात्रा हेतु जाते रहते हैं। तो बचपन में जब मैं पहली बार कैची धाम गया तो जब मैं एंट्रेंस से अंदर एंट्री करी और उसके बाद जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक गुफानुमा जगह है जिस पर लिखा हुआ है पूज्य श्री सोमवारी बाबा जी की तपोस्थली। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो बाबा जी हैं, सोमवारी बाबा जी, ये कौन थे? ये सोमवारी बाबा जी की तपस्थली यहाँ पर है, तो क्या बाबा जी से पहले कोई और बाबा जी भी यहाँ पर रहा करते थे? तो इस तरह की क्यूरियोसिटी और दिमाग के अंदर हमेशा एक प्रश्न था, वो हमेशा बना रहा। तो धीरे धीरे समय गुजरा और उम्र कुछ बढ़ी, तो साथ में जो है फिर एक उम्र आई जब हम लोग नौकरी करने लगते हैं, हम लोग काम करने लगते हैं। तो सौभाग्य से एक ऐसी नौकरी में काम करने का मौका मिला जिसमें यात्राओं में ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी, यानी कि मैं काफ़ी यात्राएं की, पूरे उत्तराखंड में घूमने का मौका मिला। मैं अलग अलग जगहें जो है उत्तराखंड की, उन जगहों पे घूमा। तो उस दौरान ही जब मैं पहाड़ों की तरफ जाता था तो रास्ते में जब अल्मोड़ा को निकलता था तो अल्मोड़ा में रास्ते में एक जगह पड़ती है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट में कोसी नदी बहती है। कोसी नदी के किनारे एक आश्रम मुझे दिखाई दिया। तो ऐसे ही उत्सुकतावश मैंने पूछा कि ये जो आश्रम है ये किसका है। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जो आश्रम है ये सोमवारी बाबा जी का है। तो फिर जाके एक शुभता जो थी मेरे अंदर की, जो प्रश्न था काफ़ी समय से जो दिमाग में रहता था कि ये आश्रम है ये सोमवारी बाबा जी का है और ये तपस्थली बाबा जी की रही है। और ये भी पता चला कि साथ ही इस जगह का जो जीर्णोद्धार है वो नीम करौली जी महाराज ने सन 1965 के तकरीबन में करवाया था और यहाँ पर एक हनुमान जी के विग्रह की स्थापना भी की थी। तो इस तरीके से पता चला कि एक संबंध था बाबा जी यानी महाराज जी के और सोमवारी बाबा जी के बीच में। हालांकि उन दोनों का जो समय काल है, जो कालखंड है, वो काफ़ी दूर का है। बाबा जी यानी महाराज जी जो थे, महाराज जी लगभग जो 60 का दशक था उस वक्त उत्तराखंड में कैची धाम में पधारे और जो सोमवारी बाबा जी थे वो अपना देह त्याग ये 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1919 के तकरीबन में ही देह त्याग कर चुके थे। लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक रिश्ता दोनों के बीच में था। तो यही चीज़ें देखी और फिर जो है थोड़ा उत्सुकता और जानने की कोशिश करी और कुछ और बाबा जी के विषय में जानने की कोशिश की। तो उस समय काफ़ी सारी जानकारियाँ उनके विषय में प्राप्त हुई और समय के साथ समय बदलता गया, समय निकलता गया। तो लेकिन अभी जब हम ये सीरीज़ शुरू करने लगे तो एक मन में आया कि यार चलिए एक मौका मिला है लोगों को ये बताने का कि आखिर बाबा जी कौन थे और क्या करते थे, और इसी बहाने कुछ और नई जानकारियाँ जुटाने का भी मौका मिला बाबा जी के विषय में। कुछ जो जानकारियाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम जनरल वे में देखते हैं तो जनरल जानकारियाँ ही मुख्य रूप से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ के विषय में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके जीवन के विषय में पता चलता है, उनके द्वारा किए गए कार्य के विषय में पता चलता है। तो यही कोशिशें मेरे द्वारा फिर अभी की गई और बाबा जी के विषय में थोड़ी और जानकारियाँ ली गई। तो इन सभी का समावेश करते हुए मैं आज आप सभी के सामने लाया हूँ जानकारी सोमवारी बाबा जी के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं बाबा जी के विषय में, बाबा जी के जीवन के विषय में। तो अब बाबा जी के जीवन के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है बाबा जी का जन्म। बाबा जी के जन्म के विषय में बहुत सारी कहानियाँ, जैसे कि उनके जन्म की एक पर्टिकुलर एक सन है या एक समय है वो नहीं एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग उनके जन्म को 1824 और कुछ लोग बोलते हैं कि वो 1860 के समय में पैदा हुए। और जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के विषय में बोला जाता है कि जो अभी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत में एक जगह पड़ती है पिंड दादन खां। तो पिंड दादन खां एक सिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो उस जगह पर बाबा जी का जन्म हुआ। तो बाबा जी जो थे एक होता ना कि अमीर परिवार, काफ़ी संभ्रांत परिवार में पैदा हुए। एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार था जिसमें उनके पिताजी सेशन जज थे और पैसे की
कमी कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पैसों की कमी। कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि फ़कीरी या फिर जो ये साधु संत वाली जो एक अंदर से जो इच्छा जागती है वो गरीब या फिर गरीबी की वजह से जागती है। ऐसा नहीं था। अमीर परिवारों में भी जब एक तरीके से विरक्तता आ जाती है ना, जब इंसान जो है चीज़ों से विरक्त हो जाता है, तो उस वक्त अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती है। उस वक्त ये होता है कि इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। यानी कि जो पैसा रुपया ये सब चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों से एक तरीके से मनुष्य का मन ऊब जाता है, यानी हट जाता है। तो उसका परिवार कितना ही संभ्रांत क्यों ना हो, संभ्रांत हो, पैसे वाला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान के अंदर संन्यास की इच्छा जागृत हो जाती है तो वो पूर्णतः सन्यासी हो जाता है। अब हम जैसे कि हम बात कर सकते हैं गौतम बुद्ध तो राजा की संतान थे। उसके बाद भी उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वैसे ही हमने बाबा जी के विषय में जाना, नीम करौली बाबा जी के विषय में, कि वो भी काफ़ी अच्छे परिवार से थे, उसके बाद भी उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से सोमवारी बाबा जी के विषय में भी है कि वो भी एक अच्छे परिवार के थे, एक पढ़े लिखे और पैसे वाले परिवार में पैदा हुए। लेकिन वैराग्य है वो तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, किसी भी परिवार में किसी भी जगह पे हो सकता है। तो ऐसे ही छोटी सी उम्र में बाबा जी के अंदर जो एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। लगभग 12 या 13 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा गृह त्याग कर दिया गया और वो एक तरीके से भटकते हुए और भ्रमण करते हुए अलग अलग जगहों पर घूमे और धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ने लगे। और हिमालय की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने अपनी जो तपस्थली या फिर एक तरीके से जो तपोस्थली बनाई, वो तपोस्थली जो देवभूमि हमारी जो उत्तराखंड है, उस देवभूमि उत्तराखंड का जो कुर्मांचल क्षेत्र है, उस कुर्मांचल क्षेत्र को उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया। इस तरीके से ये बोला जाता है कि सन 1890 के तकरीबन बाबा जी ने कुर्मांचल में यानी कुमाऊं रीजन में जो है अपना एक कदम रखे और जो काकड़ी घाट नामक जो आश्रम है वहाँ पर वो रहने लगे। साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ समय, जिसको हम कैची धाम बोलते हैं, उस जगह पर भी कुछ समय के लिए साधना करी। इसीलिए उनकी वो जो गुफा है वहाँ पर वो अभी भी स्थित है। और इसके अतिरिक्त एक जगह और होती है, पदमपुरी नाम की एक जगह है। पदमपुरी में भी बाबा जी का आश्रम है, जहाँ पर वो अपने समय क्या था कि एक जगह पर अपना शीतकालीन प्रवास करते थे और एक जगह पे अपना जो ग्रीष्मकालीन प्रवास है वो किया करते थे। तो इस तरीके से वो दोनों ही आश्रमों के बीच में या फिर दोनों ही जो तपोस्थली थी उनके बीच में घूमा करते। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में भी उनका जो है जगह है जहाँ पर बाबा जी की तपोस्थलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त बाबा जी के बारे में कहा जाता है, बाबा जी एक सिद्ध पुरुष थे और उनके जो पहनावे की जो बात की जाती है ना, पहनावा क्या था? पहनावा बाबा जी अपने शरीर में एक लंगोट और एक गमछा, दो चीज़ के अतिरिक्त कुछ नहीं पहना करते थे। कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोट रहा करती थी और एक गमछा रहा करता था। एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि वो नागापंथ को मानने वाले एक साधु थे, शिव के परम भक्त थे। और साथ ही साथ बाबा जी के ऊपर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, यानी कि उनके पास सिद्धि थी। उनके पास माता अन्नपूर्णा को खुश करने की सिद्धि थी, जिसकी वजह से जब भी कोई बाबा जी के पास आता था, बाबा जी के पास कोई पहुंचता था, तो वो कभी भी भूखा नहीं गया। उनके पास चाहे 10 लोग आएँ या 1000 लोग आएँ, कोई भी भूखा नहीं गया। उनके विषय में कहा जाता था कि जो माता अन्नपूर्णा है, उन्होंने उनके ऊपर एक ऐसी कृपा की हुई है जिसकी वजह से वो उनके वहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं जा सकता। बाबा जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए। चमत्कार क्या कहते हैं उनको, हम कह सकते हैं कि अपने आशीर्वाद से लोगों को तृप्त किया, जिनको लोग एक तरीके से चमत्कार की बात कहने लगते हैं। वो सिद्धियाँ थी उनके पास, कुछ सिद्धियाँ जो कि कहा जाता है कि जो नीम करौली बाबा जी थे, यानी कि महाराज जी, उनको भी कई सिद्धियाँ जो पूज्य सोमवारी बाबा जी महाराज से ही प्राप्त हुई। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है जो कैची धाम में जो हनुमान मंदिर की स्थापना की, उसके लिए जो एक प्रेरणा थी वो भी स्वप्न में सोमवारी बाबा जी ने महाराज जी को दी थी। तो इस वजह से जो एक संबंध था दोनों के बीच में वो बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बाद के समय में बाबा जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा जो सोमवारी बाबा जी का जो तपोस्थली है उसका जीर्णोद्धार किया गया। बाबा जी का जो नाम था, नाम के विषय में अगर हम बात करें तो नाम उनका किसी को कुछ नहीं पता था, यानी कि उनका जो असल नाम था वो उसके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त थे और साथ ही अक्सर सोमवार के दिन वो भंडारा किया करते थे, लोगों का भोजन करवाया करते थे, तो इस वजह से उनका नाम सोमवारी बाबा पड़ गया। सोमवारी बाबा जी का जो समय काल था वो था जो हैड़ा खान बाबा जी। अब हैड़ा खान बाबा जी भी
एक पूज्य संत और सिद्ध संत रहे हैं, जिनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले जो कुछ वीडियो होंगे उनमें एक वीडियो हम बाबा हैड़ा खान के ऊपर भी बनाएंगे। तो उनके समकालीन थे। एक कहानी बाबा जी के विषय में कही जाती है कि बाबा जी जब अक्सर जो है बद्रीनाथ पैदल जाया करते थे, पैदल यात्रा बद्रीनाथ की किया करते थे। और उस यात्रा के दौरान एक बार वो बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ जाने पर उनकी भेंट अपने पिताजी से होती है, और वहीं भेंट के पश्चात पिताजी का देहांत वहीं हो जाता है। तो देहांत के बाद पिताजी का पूर्णतया जो एक तरीके से अंत्येष्टि जिस तरीके से की जाती है, पूर्णतया उस तरीके से अंत्येष्टि वो करते हैं। और अपने जो एक वो कहते हैं कि पुत्र धर्म का पालन किया, और वो अपने पूरे पुत्र धर्म का पालन करते हैं। और बद्रीनाथ में जो बद्रिकाश्रम में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस आते हैं। उनके विषय में और भी बहुत सारे उनके चमत्कारों की कहानियाँ हैं, जिसमें कहा जाता है कि बाबा जी की जो तस्वीर है वो हमें ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। हालांकि वो समय नहीं था कि ऐसा कि उस वक्त तस्वीरें उपलब्ध नहीं थी। लोग चाहते तो तस्वीरें ले सकते थे, और लोगों ने कोशिश भी की, बाबा जी की तस्वीरें लेने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई कोशिश करता था उनकी तस्वीर लेने की, तो फिल्म जो जिसमें तस्वीरें आती हैं जो पहले नेगेटिव हुआ करते थे, उसमें ब्लैंक स्पॉट आता था, यानी कि उनकी तस्वीर उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं खींच सकता। तो ये एक चमत्कार था उनका। और साथ ही साथ उनकी सिर्फ 2 ही तस्वीरें, 2 या 3 तस्वीरें ही आज के समय में मौजूद हैं जो उन्होंने अपनी मर्जी से दी। उनके जो एक शारीरिक अगर आप देखते हैं, उनका शरीर की जो बनावट थी, बनावट में उनकी छोटी छोटी जटाएं और हल्की दाढ़ी और बड़ी खूबसूरत आंखें दिखाई देती हैं, और शरीर पर एक लंगोट और कंधे पर एक गमछा सा। तो ये उनका एक पहनावा था जो वो वर्ष भर धारण करते थे। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था कि मौसम कौन सा है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उन्हें किसी मौसम से कोई फर्क नहीं रहा। या इवन यहाँ तक कि जो उनका जो साधना जो तपस्थली क्षेत्र है, उसके ऊपर जो छत नुमा जो आकृति बनाई गई है वो बाद में बनाई गई, पहले वो खुला हुआ था। तो वो सब जो है उनके खुले आसमान के नीचे रहना उन्हें पसंद था। तो इस तरह की चीज़ें थी। साथ ही उनके विषय में एक कहानी भी प्रचलित है, जो एक अंग्रेजों के टाइम की कहानी है कि एक बार क्या होता है कि जो काकड़ी घाट के पास तपोस्थली है बाबा जी की, उसके नज़दीक उन्होंने जो भी किसी भी तरीके के शिकार पर पाबंदी लगाई हुई थी। इस प्रतिबंध के बावजूद कभी कुछ अंग्रेज वहाँ पर आते हैं, उस कोसी नदी के पास, कोसी नदी में आते हैं और मछली का शिकार करने लगते हैं। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंसती। तो ये जब कहानी जब वो कहते हैं कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मछलियाँ हैं नहीं, और जो है हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं कि तो मछलियाँ नहीं फंस रही हैं। तो तब कुछ लोकल्स के द्वारा उनको कहा जाता है कि ये जगह जो है प्रतिबंधित है, इस जगह पे जो है मछलियों का शिकार करना बाबा जी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर शिकार करने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपके जाल में कुछ भी नहीं फंसेगा। तो वो इस चीज़ की तस्दीक करने की कि सच में यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं कि नहीं है, वो बाबा जी की जो आश्रम है, आश्रम में जाते हैं और बाबा जी से मिलते हैं, और अपने साथ कुछ मेवे, मिष्ठान, इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। जब बाबा जी के पास पहुँचते हैं, उनको जो है वो जो भी मेवे मिष्ठान है वो अर्पित करते हैं, तो बाबा जी उन्हें वापस करते हुए कहते हैं कि जाइए इनको जाके नदी में मछलियों को खिला दीजिए। तो वो क्या करते हैं, जो प्रसाद उनको मिलता है उसको लेके वापस नदी में जाते हैं, और नदी में जाके पानी में डालने लगते हैं। तो देखते हैं कि मछलियाँ उस प्रसाद को देख के आ जाती हैं। लेकिन मछलियाँ आती तो हैं, लेकिन उस प्रसाद को सिर्फ सूंघती हैं और चली जाती हैं, सूंघती हैं और चली जाती हैं। तो बड़े ही अचंभित होते हैं अंग्रेज, बड़े अचंभित होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है मछलियों को दाना तो डाल दिया, यानी प्रसाद तो दे दिया, लेकिन वो लोग खा नहीं रही हैं। तो ये सोचकर फिर वो वापस बाबा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मछलियाँ तो ये प्रसाद खा ही नहीं रही हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अब देखो, और आप ये सोचते हो कि आप जो हिंदुस्तान है वो आपका गुलाम है, यहाँ तो मछलियाँ तक आपकी बात नहीं मान रही हैं। तो ये जब ये सुनते हैं तो उनको अंदर से एक आत्मग्लानि होती है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो है एक अंदर से प्रेम लाइए, जब तक इंसान के अंदर प्रेम भाव नहीं होता तो तब तक कोई भी चीज़ उससे ग्रहण नहीं की जाती है। प्रेम भाव के साथ इसको जो है मछलियों को खिलाइएगा। तो फिर दोबारा से वो अंग्रेज जाते हैं और मछलियों को वो दाना फिर से डालते हैं या प्रसाद फिर से डालते हैं, वो प्रसाद फिर से डालते हैं। और जैसे ही वो प्रसाद डालते हैं तो देखते हैं, इस बार मछलियाँ उस प्रसाद को खाने के लिए हजारों की संख्या में पहुँच जाती हैं, और यहाँ तक कि वो उस प्रसाद के लिए उछल उछल के उनके कंधों तक आती हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करने की कोशिश करने लगती हैं। ये देखकर अंग्रेज पूरी तरह से अचंभित हो जाते हैं और बाबा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो चमत्कार है। तो बाबा जी कहते हैं देखो, जो प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो कोई भी व्यक्ति आपके दिए हुई चीज़ पे और उनको सहर्ष स्वीकार करेगा, यानी कि प्रेम से स्वीकार कर लेगा।
तो इसलिए जो है अगर आप प्रेम पूर्वक किसी के साथ रहोगे तो प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे संसार को जीतने की शक्ति प्रदान कर देती है। तो ये घटना थी जो कि चमत्कार था। इसके बाद जो अंग्रेज जो थे वो बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। ये कहानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं बाबा जी के विषय में कि बाबा जी के आश्रम में जब भी कोई आया भीड़ों की भीड़ आ जाया करती थी, लेकिन उनके वहाँ कभी भोजन की कमी नहीं हुई। तो जब भी एक बार की कहानी ये कही जाती है कि एक बार कोई व्यक्ति बहुत सारा अनाज बाबा जी को देकर चला गया। तो बाबा जी के कहने पर जो जितना भी सारा अनाज था वो सारा अनाज जितनी भी मात्रा में जो भी आपकी भोज्य सामग्री थी वो सब बना दी गई, लेकिन खाने वाले उस वक्त बहुत ही कम लोग थे। तो उनके शिष्यों के द्वारा कहा गया या जो भोजन बनाने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा कहा गया कि इतना सारा भोजन तो बर्बाद हो जाएगा, ये भोजन आपके द्वारा क्यों बनवाया गया। तो बाबा जी ने कहा कि जब भोजन बना है तो उसके खाने वाले भी आएंगे। तो अचानक से क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा एक जत्था आश्रम की तरफ आता है और उनको भोजन करवाया जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से बोला जा सकता है कि बाबा जी को एक आगे के समय की भी जानकारी थी, यानी एक तरीके से त्रिकालदर्शी वो थे। उनको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी रहा करती थी। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और उनके जब उनका जो देह त्याग किया, उनके द्वारा जब देह त्याग किया, उस देह त्याग के विषय में भी बहुत बड़ी कहानी है। बाबा जी क्या था कि काकड़ी घाट आश्रम में रहा करते थे या फिर वो जो है पदमपुरी आश्रम में रहा करते थे। अब जब बाबा जी एक बार क्या होता है रात के समय में एक बार धूनी रमा के बैठे हुए होते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो अचानक से क्या देखते हैं कि एक हिरन बाहर एक काफ़ी ठंड से काँप रहा है और सर्दियों का मौसम था। तो ठंड से काँपते हुए जब देखते हैं उस हिरन को, तो अपने शिष्यों से कहकर उसको अंदर लेके आने को बोलते हैं। और अंदर लेके आने के बाद उस हिरन को वो ताप देने लगते हैं, यानी कि उसको गर्मी देने लगते हैं, हाथ से सेक के गर्मी देने लगते हैं। तो ऐसे गर्मी देते देते देखते हैं कि अचानक से उनके हाथ में ताप का अनुभव होता है। अभी क्या होता है कि संत महात्माओं के साथ क्या होती है, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। तो बाबा जी के पास ऐसी सिद्धि थी कि वो उनको जो है वो ताप का अनुभव नहीं होता था, यानी गर्मी और ठंडी का अनुभव ही नहीं होता था। तो अचानक से जब उन्होंने देखा कि उनके हाथों को उस ताप का अनुभव होने लगा है, उस गर्मी का अनुभव होने लगा है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शायद ईश्वर के द्वारा संकेत दे दिया है कि अब इस आसार संसार से जाने का वक्त आ चुका है। तो इसी घटना के कुछ समय पश्चात ही जनवरी के महीने में सन 1919 के तकरीबन में बाबा जी के द्वारा ये देह त्याग कर दिया जाता है और आत्मा स्वरूप में वो उस जगह पर विराजमान हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है बाबा जी के देह त्याग के बाद भी काफ़ी लोगों को वो दिखाई दिए, काफ़ी लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ। तो इस तरह की घटनाएं हैं। बाबा जी सिद्ध पुरुषों के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं कि ये समय समय पर लोगों को मदद करने के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए उनके सामने प्रकट होते रहते हैं। और हाँ, बाबा जी के विषय में एक चीज़ और थी कि बाबा जी जो सोमवारी बाबा जी महाराज थे वो स्त्रियों से काफ़ी दूर रहते थे, यानी कि उनके आश्रम में स्त्रियों के आने की मनाही थी। अब उस समय ऐसा कोई फेमिनिज्म तो था नहीं कि अब जो है जैसे कि अभी सबरीमाला और ये वाले केस होते हैं ना, जिसमें हम खड़े हो जाते हैं लोग कि हमें आने की आज़ादी क्यों नहीं है। तो होता है ना, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर किसी के आने की थोड़ा सा मनाही होती है। तो अब वो एक तरीके के नागा साधु थे, इस वजह से उनके आश्रम में स्त्रियों की मनाही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्त्रियों के प्रति उनके अंदर कोई द्वेष भाव था। जब कभी भी किसी अगर महिलाओं को अगर उनको उनके दर्शन की इच्छा होती थी तो वो खुद ही आश्रम से बाहर आ जाया करते थे, यानी आश्रम के अंदर महिलाएं नहीं आ सकती थी। और आज भी जो है महिलाओं को जो है उनके आश्रम में जाने की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जो है जब भी ऐसा हुआ कि जब भी उनको, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि कोई महिला उनके दर्शन के लिए आई हुई है या कोई महिलाओं को उनको दर्शन करना है, तो वो किसी न किसी बहाने बाहर निकल जाया करते थे और बाहर आकर जैसे कभी मछलियों को दाना डालते हुए और इस तरीके से घूमते हुए दर्शन करते हुए आपको इस तरीके से जो है महिलाएं उनका उनका दर्शन कर लिया करती थी। लेकिन आश्रम में कोई महिला नहीं जा सकती थी। तो ये सब कहानी है बाबा सोमवारी जी महाराज की। हो आप सभी को बाबा जी के विषय में जो जानकारी मैंने दी वो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसे ही कुछ और वीडियो आप देखना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए संत की विषय में जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।